रविंद्र शिरोडे, हरित संजीवनी टीम का मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और तुरंत स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपके सामने आना चाहता हूं। और आज हमें क्या करना है, आज हमें हरित संजीवनी में क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिनके पास पेन नोटबुक होगा तो प्लीज रखिएगा, तो आप बारीक बारीक पॉइंट्स लिख सकते हो। क्योंकि हरित संजीवनी की तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हो ही रही है, मगर गुरुकुल की है पहली ट्रेनिंग। फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। साथियों, हरित संजीवनी क्या है? आज हरित संजीवनी का ये जो सफर है, ये कोई आज का एक दिन का सफर नहीं है, एक साल का सफर नहीं है, 15 साल का सफर है, अटूट विश्वास का गठबंधन है। 15 साल पहले हमने कुछ उद्देश्य से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आरसीएम सिस्टम के साथ गठबंधन हमने किया था, और आज तक बिल्कुल स्मूथली और बहुत सक्सेसफुली यह गठबंधन चल रहा है। साथियों, हरित संजीवनी पे आपको कार्य करना है, हर कोई चाहता है। बहुत सारे लोगों के फोन मुझे आते रहते हैं कि सर, हरित संजीवनी पे काम होना चाहिए, हरित संजीवनी पे काम करना चाहिए। इतनी सारी ट्रेनिंगें हुई है हमारी, हजारों ट्रेनिंगें हुई है, पर लोग गौर से सुनते नहीं। गौर से सुनना ये कला है। तो आइए हम लोग, मैं कुछ मूल मंत्र आपको देना चाहता हूं। इस मूल मंत्रों को अगर आप सुन ले, इसको पढ़ ले, तो बहुत आसान तरीके से आप हरित संजीवनी पे कार्य कर सकते हो। ये मूल मंत्र कौन से है हमें? ये सिर्फ हरित संजीवनी पे लिए नहीं, आप आरसीएम सिस्टम के किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हुए आपको ये मूल मंत्र बहुत महत्वपूर्ण काम आएंगे। मगर हम हरित संजीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला मूल मंत्र है प्रोडक्ट नॉलेज। हमें प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हमें याद रखना है? सबसे पहला है प्रोडक्ट नेम। साथियों, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट के नेम ही मालूम नहीं है, प्रोडक्ट के नाम ही मालूम नहीं है, तो आप कैसे क्या बिजनेस कर पाओगे? तो हमारे हरित संजीवनी की श्रृंखला में 10 प्रोडक्ट है साथियों। हरित संजीवनी, श्योर शुगर, फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ स्पेशल, गार्डन गोल्ड, रैपिड, डिफेंड, मिलाप, स्प्रेमैक्स और गार्डन हेल्थ किट। इतनी सिंपल तरीके से 10 प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग मुझे फोन आते रहते, सर गार्डन गोल्ड अपना एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, लोग मुझे कहते हैं गोल्डन गार्डन आपका प्रोडक्ट। ये सॉइल हेल्थ को हेल्थ सॉइल, अगर आप प्रोडक्ट के नाम ही ठीक तरीके से ले नहीं पाए तो आप सक्सेस कैसे होंगे साथियों? तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें कौन से प्रोडक्ट कौन सी पैकिंग में अवेलेबल है, कौन सी साइज में अवेलेबल है, उसकी एमआरपी कितनी है, डीपी प्राइस कितनी है, परचेस वॉल्यूम कितना है, ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। दूसरा मूल मंत्र। तीसरा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स यानी कि ब्रोशर्स होने चाहिए, वायरो होनी चाहिए। हमारी संजीवनी के साथी से कहते हैं हथियार। आप जब लड़ाई लड़ने जाते हो तो आपके पास बुक्स होना बहुत जरूरी है, वायरो होना जरूरी है। एग्रो साइंस बुक के ब्रह्मास्त्र है हरित संजीवनी पे काम करने वालों के लिए। ब्रह्मास्त्र किसान फॉलोअप बुक की, तो इसका एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टूल किट आता है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? www.haritsanjeevani.in। इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। या एक सिंगल पेज ब्रोशर है। हम किसी किसान के पास जब जाते हैं तो हमें, हमारे पास डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके सिवा आप किसी को हरित संजीवनी के बारे में ना बताए साथियों। तो ये सिंगल पेज ब्रोशर आपको, बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कुरियर से मंगा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है बारी प्रोडक्ट को यूज कैसे करें। हाउ टू यूज, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फायदे क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हम पता ही नहीं है हरित संजीवनी, सर वहां से फोन आता है, सर ये इनसे बात कर लो, इनको बता दो, जी नहीं। उसके बाद दूसरा मूल मंत्र आता है प्रोडक्ट सेल। सही वक्त पर सही प्रोडक्ट को सेल करना। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं साथियों, आज 29 जून, लगभग खरीफ का सीजन स्टार्ट हो चुका है। पूरे भारत देश में इस बार नेचर इतना प्रभावी है और ईश्वर की इतनी कृपा है कि वक्त पर बारिश चालू हो गई है, बुआई लोगों की चल रही है, धान की नर्सरियां लग चुकी है, और बहुत कम समय में ट्रांसप्लांटेशन चालू हो जाएगा, रोपाई चालू हो जाएगी। सब पूरे किसान काम में लगे हुए हैं। तो अभी हमें कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, अभी हम कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कार्य कर सकते हैं? तो
जमीन, क्योंकि सबसे पहले लोग जमीन तैयार करते हैं, जमीन में काम करते हैं। तो जमीन के लिए अपने पास 3 प्रोडक्ट है, गार्डन गोल्ड, सॉइल हेल्थ स्पेशल और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1। तो आज ये तीन ही प्रोडक्ट की हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम अगले सेशन में आएंगे, अभी गुरुकुल में पर मंथ हरित संजीवनी का ट्रेनिंग आपको मिलता जाएगा, और वही जब जो चाहिए वही प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हम आपको देते रहेंगे। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, हमने प्रोडक्ट दिया, किसान को प्रोडक्ट दिया, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको पूरा गाइड करें। जब तक हम उनको गाइड नहीं करेंगे, सिर्फ आरसीसी का डिब्बा उठाया और सामने वाले को दे दिया, बाद में उसको कैसे डालना है, क्या डालना है, कुछ नहीं बताया, तो ये जिम्मेदारी हमारी है, ये फेल्योर हमारा है, ये प्रोडक्ट का फेल्योर नहीं है साथियों। बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट आती है, सर हमने तो 10 किसानों को दिया था, फिर उसको कोई रिजल्ट नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। सर ये प्रोडक्ट का फेल्योर नहीं है, ये हमारा फेल्योर है, ये हमने उसको सर्विस दे नहीं पाए, इसका फेलियर है। उसके बाद हमारा फॉलो अप होना चाहिए कि भाई साहब आपने दिया था तो कैसे दिया था, क्या दिया था, थोड़ा सा आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। एक बात ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, अगर आपका फॉलो अप स्ट्रांग है तो आपको फीडबैक लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगा कि भाई साहब मैंने आपको रबी सीजन में हरित संजीवनी दिया था, आपने डाला भी था, तो आपको रिजल्ट क्या है। हम कब पूछ सकते हैं, अगर हमने उसका फॉलो अप ठीक से किया तो हम उसे पूछ सकते हैं साथियों। हमारा हर क्लाइंट, हर कस्टमर, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर हम ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, अर्थियन सिस्टम नई करवट ले रहा है, हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए, और निरंतर ग्रोथ के लिए जरूरी है हमारा कस्टमर हमारे साथ रहना चाहिए। आज पूरे विश्व में भयंकर तरीके से कंपटीशन लगी हुई है, इसकी कस्टमर को पकड़ के रखने की, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। तो साथियों, हमारा कस्टमर हमारे साथ तब तक रहेगा जब तक हम उसका फॉलो अप, उसको सर्विस देते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे। हमारा एक एक कस्टमर हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर है। और आपके बिजनेस को अगर कोई ग्रोथ पे लेके जा सकता है तो वो अकेला कस्टमर ही है और कोई नहीं। आइए साथियों, थोड़ा आगे निकलते हैं, हमारे उद्देश्य के ऊपर निकलते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, आरसीएम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी नहीं, आरसीएम अभियान है, आरसीएम ये मिशन है साथियों। हमने भी मिशन के तौर पे सिस्टम के साथ जुड़ के कार्य शुरू किया। कौन सा मिशन, जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जहर मुक्त अगर रहना चाहते हो, स्वस्थ भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं, तो हमारी ये त्रिगुणी ट्रायंगल को, ये त्रिसूत्री को आप समझ लो, सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। अगर हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें साथियों। धरती माँ को बचाना क्यों जरूरी है, हम सेव सॉइल इस मिशन के साथ जुड़ गए हैं। आरसीएम सिस्टम से पूरे भारत देश में इस संदेश को हम पहुंचा रहे हैं कि आज हमारी मिट्टी को बचाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये पूरा विश्व इस धरती माँ के ऊपर निर्भर है, और धरती माँ सिर्फ आदमी ही, हम लोग उस पर निर्भर नहीं है। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, विश्व में जितने भी जीव जन्म लेते हैं, हर जीवों का आधार धरती माँ है साथियों। 84 लाख लोग जीव इस धरती पर जन्म लेते हैं, 87% जीवों का आधार धरती माँ है। तो कितना, और आज धरती माँ हमारी विनाश की ओर जा रही है। आज से लगभग 70-80 सालों के बाद भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में 90% भूमि ये बंजर हो जाएगी, जहां पर एक भी पौधा नहीं उगेगा। तब क्या करेंगे साथियों, आज ही हमें जागना पड़ेगा। तो आइए, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी लाइफ, सॉइल द न्यूट्री फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन साथियों। ये धरती माँ ही है, सबको अपने से जीवन में जीवन दे सकती है। तो आइए, अगर आप एक अच्छी खेती करना चाहते हो, मेरे 3 सवाल है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, किसान मुझे सुन रहे हैं, तो 3 सवाल है मेरे। अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हो, फसल के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो, और उत्पादन खर्चों को कम करना चाहते हो, तो ये 3 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हरित संजीवनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले आपके मिट्टी को आपको सुधारना पड़ेगा, पौधों के स्वास्थ्य को सुधारना पड़ेगा, पानी के स्वास्थ्य को सुधारना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, खर्चा कम होगा, एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो। तो आइए, इसके लिए आज धरती, जमीन को
अगर सुधारना है तो कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट मैंने बताए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास गार्डन गोल्ड। साथियों, 500 ग्राम में इसकी उपलब्धता है, बहुत मिरेकल प्रोडक्ट है ये। आरसीएम सिस्टम में एंट्री प्रोडक्ट है, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि आप शहर में रहने वाले लोग हो, गांव में रहने वाले लोग हो, किसी को भी हरित संजीवनी का ये गार्डन गोल्ड प्रोडक्ट आप दे सकते हो। गार्डन गोल्ड पहला 500 ग्राम में उपलब्धता है। या इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, ये हमने होम गार्डन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन और हमारे घर के आजू बाजू में छोटे हम गार्डन लगाते हैं, या छोटी छोटी जगहों पे सब्जियां हम लेते हैं। साथियों, आज जो सबसे परेशान भारत देश है, भारत देश ही नहीं, सारे विश्व परेशान है। ताकि मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीजों का आगाज मैं आपसे करना चाहता हूँ। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ये जो बीमारियां है आज, जिसका 50 साल पहले हमें नाम मालूम नहीं था, आज भारत देश उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। डायबिटीज में साथियों विश्व का 49% प्रतिनिधित्व, इतने बड़े पैमाने पे भारत देश में शुगर के मरीज है। हर 18 आदमी के पीछे भारत देश में एक व्यक्ति शक्कर की बीमारी का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है। 28 डेथ भारत देश में, 28% डेथ ड्यू टू ओनली हार्ट डिसीज की वजह से हो रही है। तो ये कहा जा रहा है अब कैंसर, लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है साथियों हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, आप कितने बड़े मकान में रहते हो, आप कौन से कपड़े पहनते हो, ये लाइफस्टाइल नहीं। आप क्या खाते हो, हम कौन सा फूड खा रहे हैं, कैसा फूड खा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत निर्भर है। आज हमारे खेतों में भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, भरमार। हमारा रासायनिक खादों से खतरनाक है हम जो जमीनों में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड बड़े पैमाने पे ये जो जहर छिड़काव कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम, जैव विविधता खतरे में आ चुकी है साथियों। पूरी जैव विविधता, क्योंकि जमीनों की जीवाणु की संख्या कम हो रही है, जमीनें सख्त होती जा रही है, और धीरे धीरे हमारे फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी कम हो रही है। तो साथियों, गार्डन गोल्ड का वही एक रोल हम छोटे छोटे बगानों के लिए, घर में ऐसे गमलों में हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं। आजकल बहुत बड़े पैमाने पे लोग अपने घरों के आजू बाजू की जमीन में, आपके पास 100 स्क्वायर फीट जगह है तो भी आप आराम से वहां पर सब्जियां उगा सकते हो। छोटे छोटे ट्रेज में आप सब्जियां उगा सकते हो घर के घर में। और गार्डन गोल्ड को देना बहुत आसान है। छोटा गमला है तो 50 ग्राम, यानी कि एक मुट्ठी, गिनने की जरूरत नहीं है। छोटा गमला है तो एक मुट्ठी दे देना, बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी दे देना। और अगर आप ओपन स्पेस में देना चाहते हो तो 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट में आपको एक पाउच देना है 500 ग्राम का, और ये पर मंथ देना है। ये परिपूर्ण पौधों का भोजन है, परिपूर्ण पौधों का भोजन है। पर मंथ आपको देते रहना है। आप सभी प्रकार की वेजिटेबल्स, सभी प्रकार की सब्जियां घर के घर में उगा सकते हो। 20 गमले आपके पास है, टमाटर लगा दीजिए, भिंडी लगा दीजिए, बैंगन लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए, धनिया लगा दीजिए। छोटा ट्रे तो आप गोभी निकाल सकते हो, फ्लावर निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, लोग कहते हैं कि हम सब्जियां तो बाहर से लेके आएंगे, जैसी भी है हम खा लेंगे। मगर हमें शौक है, घर में एनर्जेटिक प्लांट हम लगाते हैं, मेडिसिनल प्लांट हम लगाते हैं, फ्लावर प्लांट्स लगाते हैं। तो उसके लिए आपको गार्डन गोल्ड के सिवा दूसरा कोई पर्याय आपके पास नहीं है साथियों। बहुत अच्छी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी धान की, भारत देश में खरीफ सीजन की सबसे बड़ी फसल अगर कोई है तो धान की फसल है। धान की फसल की नर्सरियां लगभग अभी स्टार्ट हो गई है, लग गई है। ये सर लगभग 22 से 25 दिनों की नर्सरी होती है, जहां पर हम पौधे एक जगह तैयार कर लेते हैं, फिर वहां से पौधे निकाल के अपने मेन जगह पर लगाते हैं, मेन फील्ड पर लगाते हैं। तो ये जो नर्सरी होती है, इसमें आपको गार्डन गोल्ड सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है। आपको क्या करना है, 100 स्क्वायर फीट में एक गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। अगर 1000 स्क्वायर फीट की आपकी नर्सरी है तो आपको 10 पैकेट उसमें डालना है, और दूसरा कोई डालने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपकी सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होता है, आप जब नर्सरी लगाते हो तो लगभग हमें 25 दिन के पौधों को, 25 दिन के बाद पौधे निकालते हैं हम लोग।
तो ये आपको गार्डन गोल्ड का फायदा ये होता है कि पौधों की हाइट बढ़ती है, पौधों का ग्रो अच्छा होता है, वृद्धि अच्छी होती है। यानी कि 25 दिन की नर्सरी आपकी 20 दिन में तैयार हो जाएगी। 25 दिन की नर्सरी 20 दिन में तैयार हो जाएगी। आपको लगेगा अरे पौधा तो बहुत बड़ा हो गया, और उसकी जड़ें बहुत अच्छी रहेंगी, रूट। यहाँ अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हुई तो हम जब निकालेंगे, मेन फील्ड में लगाओगे, वहां पर भी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और उसके बाद आपको हरित सेंचुरी की ट्रीटमेंट करनी है। तो लगभग आपने अभी तो हरित सेंचुरी को पहली बार थोड़ी इस्तेमाल हो रहा है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है साथियों। तो गार्डन गोल्ड के ये, उसके बाद छोटी छोटी नर्सरियां होती है जहां पर सब्जियों के पौधे तैयार किए जाते हैं, सब्जियों के पौधे तैयार किए जाते हैं, अलग अलग प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। उस नर्सरी में भी गार्डन गोल्ड बहुत बड़े पैमाने पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और मिरेकल रिजल्ट लोग ले रहे हैं। ऐसा ये एक अपना मिरेकल और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट जो फुल फ्लैश में आज धमाका कर रहा है, गार्डन गोल्ड। साथियों साथियों आइए हमारी दूसरी प्रोडक्ट की कड़ी में, सॉइल हेल्थ स्पेशल। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। इसलिए इसका नाम भी बहुत शानदार नाम है, सॉइल हेल्थ स्पेशल। सॉइल के हेल्थ को ठीक करने वाला हमारी आज बात हो रही है। आज हम बात करेंगे सिर्फ जमीन के हेल्थ की, सॉइल के हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि आज जरूरत वही है। तो 250 ग्राम और 500 ग्राम में उपलब्धता है। साथियों इसके 4 सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको। सॉइल हेल्थ क्या है, कब देना है, कैसे देना है, फायदे क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सिंपल है, कोई आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए, सॉइल हेल्थ का पहला सवाल, सॉइल हेल्थ क्या है। सॉइल हेल्थ ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया गया है, इसे जमीन में देना है। सॉइल हेल्थ उच्च तकनीक का फायदा लेते हुए हमने इसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है, और इसको जमीन में देना है। चलो, कब देना है और कौन से पौधों में देना है, कौन से पौधों के लिए देना है। पहली बात, ये जमीन के लिए काम करता है, इसीलिए पौधे हो, क्रॉप हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। फिर भी हमें ठीक से अप्लाई करने के लिए हमें थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। दो टाइप के क्रॉप होते हैं साथियों, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, ज्यादा दिन में निकलने वाले फसलें, और एक कम समय वाली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में कौन से आते हैं, जैसे सभी प्रकार के फलों की बागवानी, उसके बाद हल्दी है, टर्म जिंजर है जो 7-8 महीने तक जमीन में रहते हैं। उसके बाद फलों की बागवानी में केला है, आम है, संतरी है, मौसम्बी है, अनार है, जितनी भी भारत देश में आती है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, उसके लिए आपको जमीन में 2 बार देना है सॉइल हेल्थ को। पहली बार वेजिटेटिव ग्रोथ अवस्था में, यानी कि पत्तों की अवस्था में, और दूसरी बार फलों के विकास की अवस्था में। अब कितना देना है, अगर आपके पास फलों की बागवानी है और ड्रिप इरिगेशन है तो 1 एकड़ के लिए 2 पाउच 500 ग्राम वाले। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है और आप फ्लड इरिगेशन दे रहे हो, पानी छोड़ रहे हो, तो एक पेड़ को 20 ग्राम आना चाहिए सॉइल हेल्थ। सिंपल तरीका है देने का, एक 10 लीटर की बकेट ले लो, उसमें 10 लीटर पानी डाल दो, 20 ग्राम सॉइल हेल्थ डाल दो, तुरंत पानी में घुल जाता है, पेड़ के आजू बाजू में डाल दो, बस। कोई इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अब आती है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में सीजनल फसलें आती है। जैसे अभी खरीफ की सीजन में सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान की है, कपास है, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कई सारी फसलें आपको मिलेंगी जो शॉर्ट, भारत राज्यों में अलग अलग फसलें होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है फसलों का, थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर होगा। उसके लिए फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आपको 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए देना है। सभी प्रकार की सब्जियां आती है जो 12 महीने काम होता है। अब धान में कब देंगे, पैडी में कब देंगे, नर्सरी में नहीं देना है। हम जब नर्सरी से पौधा निकाल के मेन फील्ड में लगाएंगे तब आपको सॉइल हेल्थ देना है, तब भी दे सकते हो। छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर किसी की 20 जून को नर्सरी लगी है तो 25 दिन के बाद हम रोपाई करेंगे, तो लगभग 15 जुलाई के दरमियान हम लोग वो पौधा निकाल के मेन फील्ड में लगाएंगे। जब ये
15 जुलाई को मेन फील्ड में आप पौधा लगाओगे तो उसी दिन सॉइल हेल्थ जमीन में दे सकते हो, या 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आप इसे जमीन में दे सकते हो। फिर पूछने की जरूरत नहीं है कि सर आप 20वें दिन दे सकते हो क्या, 15वें दिन दे सकते हो क्या, वहां से 1 महीने तक। मैंने इसीलिए कहा कि आज हमें जरूरत है धरती के प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की, मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने की। हम लगभग जुलाई पूरा महीना हम इसी प्रोडक्ट पे हमें काम करना है, इसी प्रोडक्ट को लेके आगे निकलना है। तो ये हो गए देने का, कब देना है वो बता दिया मैंने आपको। अब देना कैसे है साथियों, बहुत सिंपल है। अब 1 एकड़ में आपको देना है तो 500 ग्राम है। इसको क्या करना है, आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ दे सकते हो, रोपाई करते समय हम खाद दे सकते हैं, या अभी आपकी कपास की बुआई हो गई है उसमें दे सकते हो। कोई भी फसल, सोयाबीन हो, जैसे फसल लग गई है, 20 दिन हो गए, किसी के 15 दिन हो गए, किसी के 25 दिन हो गए, तो आराम से 30 दिनों तक आप दे सकते हो। रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, ड्रिप एरिगेशन के द्वारा दे सकते हो, उसके बाद ऑर्गेनिक खाद के साथ दे सकते हो। देने में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि ये जमीन में जाना चाहिए। जब ये जमीन में जाएगा, पानी में खुलेगा, अपना काम शुरू करेगा। अब चौथे सवाल पे आते हैं हम, इसके फायदे क्या है। अब सॉइल हेल्थ का पाउच अगर आपने देखा तो उसके ऊपर एक टैगलाइन लिखी हुई है, न्यूट्रिएंट इफिशियंसी इन आंसर। न्यूट्रिएंट इफिशियंसी इन आंसर यानी कि न्यूट्रिएंट अन्न तत्वों की इफिशियंसी को बढ़ाने वाला। जैसे जमीन में जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है ये। हम जमीन में लगभग 3 तरीके के खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं। उसमें केमिकल फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है। तो ये अलग अलग खाद देते हैं, तो उसकी इफिशियंसी को ये इनहांस करता है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम। इसका फायदा क्या होता है, इनहांस करने का यानी कि जो जमीन में इनएक्टिव मोड में है उनको एक्टिव करता है। तो पहला फायदा ये हो गया कि आपको बाहर से ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं है। आप खाद 20-25% कम कर दो, क्योंकि ये एक्टिव कर रहा है। दूसरा फायदा ये है, हमारी जमीनों में जीवाणु है साथियों। जीवाणु जीवित है। ईश्वर परमात्मा अल्लाह इस धरती पर जिसको जन्म देता है उसको भूख लगती है, तो ये जीवाणुओं को भी भूख लगती है। जीवाणुओं को भोजन जमीन में तैयार होता है। तो सॉइल हेल्थ जीवाणुओं का भोजन तैयार करने में हेल्प करता है, मदद करता है। उसका फायदा क्या होता है, जीवाणुओं को अच्छी तरीके से भोजन मिलता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और उनकी ग्रोथ जब अच्छी होगी तो फसल को खाना ज्यादा मिलेगा और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। साथियों जीवाणुओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जमीन में। हम जो खाना देते हैं फसल को, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, इनको खाने लायक बना के फसलों को देने का काम जीवाणु का है। जीवाणु अगर जमीन में नहीं रहेंगे तो ये न्यूट्रिएंट फसल ले नहीं सकती, इनको अधिकार नहीं लेने का। ये जीवाणु उसको तैयार करके फसलों को देते हैं, इसलिए जीवाणु का महत्व बहुत बड़े पैमाने पे। और जैसे जैसे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है साथियों, वैसे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। उसके बाद जैसे न्यूट्रिएंट इफिशियंस हो गए तो फसल की ग्रोथ होने लगती है। जब सॉइल हेल्थ आप जमीन में देते हो तो आपको रिजल्ट क्या दिखेंगे, जमीन पे तो फायदा हो ही रहा है, फसल की भी ग्रोथ होती है। मगर सॉइल हेल्थ का फसल की ग्रोथ के साथ कोई संबंध नहीं है, सॉइल हेल्थ का जमीन के साथ संबंध है। साथियों ये एक दिन की परिक्रमा नहीं है, आपको रेगुलर लगातार इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई सारे लोग मैंने देखे, सर पिछले साल तो हमने डाला था मगर हमें उतना रिजल्ट मिल नहीं पाया। साथियों ये नेचर है, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। अभी कभी कभार पानी लेट आए, कभी कभार इतना पानी ज्यादा हो जाए कि 10 दिन पानी ना खुले, आधा खेत बह जाए। नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन को साथ में रखते हुए हमें इस बिजनेस को करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कोई मिर्च की फसल है, धान की फसल है, एक आध बार बड़े पैमाने पे मास लेवल पे बीमारियां बढ़ जाती है, तो कुछ भी करो कंट्रोल नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की वजह से रिजल्ट नहीं आया। तो साथियों हर चीज को हमें ध्यान से सुनना है। अब जब भारत देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना आया, तो हम कोरोना आया तो क्या बोल सकते, अरे नहीं नहीं हमने तो आपकी दवाइयां खूब खाई थी फिर भी हमें कोरोना हो गया। साथियों ये
इतने बड़े पैमाने पे आया है, इससे फसलों पे भी कभी कभी बीमारी आती है। तो हर चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो सॉइल हेल्थ के महत्वपूर्ण फायदे आपको बता दिए। ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इनहांसर है, जमीन में जीवाणुओं को भोजन तैयार करने में मदद होती है, फसलों की ग्रोथ होती है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद होती है। तो ऐसा ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है साथियों। अब थोड़ा अगली कड़ी में निकलते हैं हमारा ब्रांड प्रोडक्ट की ओर। आरसीएम में जिसके ब्रांड से प्रोडक्ट पहचाना जाता है वो है हरित संजीवनी। हरित संजीवनी 375 ग्राम 750 ग्राम में उपलब्धता है। ये कोम्बो पैक है साथियों। इतने सालों से हम लोगों को बताते हैं, फिर भी लोग मुझे आके पूछते हैं सर ये हरित संजीवनी क्या है। हरित संजीवनी में 4 पाउच आते हैं साथियों। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को देखा होगा, यूज किया होगा। ये 4 पाउच क्यों है? अवस्थाओं के अनुसार, जन्म अवस्था, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था, मैच्योरिटी, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव फ्लावरिंग एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज। एक इसमें नंबर 1 जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करता है। अभी तक जमीन के स्वास्थ्य की बात चल रही है साथियों। आप ये कहोगे कि सर आपने हरित सॉइल हेल्थ को भी बताया, जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करता है, और स्टेज नंबर 1 ये भी जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करता है। बिल्कुल सही सुना आपने साथियों, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, एक नहीं है। चलो एक एक को देखते हैं। एक नंबर जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करता है, और 2 3 4 पौधों के स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो हरित संजीवनी क्या है? कोम्बो पैक है। जमीन और पौधों के स्वास्थ्य को ठीक करने वाली ये ट्रीटमेंट आती है। प्रक्रिया नंबर 1। फिर 4 सवाल, क्या है, कब देना है, कैसे देना है, फायदे क्या है। ठीक है, चलो। प्रक्रिया नंबर 1 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, सॉइल हेल्थ से भी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए देना है। उच्च तकनीक का फायदा लेते हुए हमने इसको बनाया है साथियों। प्रक्रिया नंबर क्वेश्चन नंबर 2, कब देना है? ये सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, ध्यान से सुनिए। सॉइल हेल्थ आप लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को देते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को भी देते हैं, मगर हरित संजीवनी ये सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, सिर्फ सीजनेबल फसलों के लिए एडवाइजेबल है। धान है, कपास है, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सभी प्रकार की सब्जियां है। जो फसलें 5 महीने के अंदर जमीन से निकल जाती है वो हो गई शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन, और जो 5 महीने के आगे जाती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन। एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूं मैं आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप कब देना है? कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसको जमीन में दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? धान में कब देंगे? रोपाई करते समय। सॉइल हेल्थ के साथ भी मिला के दे सकते हो, देना सेम सॉइल हेल्थ के जैसा है। किसी भी खाद के साथ मिला के दे सकते हो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो। एकदम सिंपल तरीके से खाद के साथ मिला के, ड्रिप इरिगेशन के साथ, सूखी मिट्टी के साथ। चलो चौथा, फायदे क्या होंगे? अब देखिए, एक छोटा सवाल मैं पूछता हूं आपको। हम हर साल फसल को एक्सेस खाद डाल रहे हैं। एक छोटा सवाल पूछता हूं आपको, आप 15 साल पहले फसल को जितना खाद देते थे आज उतना ही दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? अल्टीमेट ज्यादा दे रहे हैं। मैं और एक सवाल पूछता हूँ आपको, आप 15 साल पहले जितना खाना खाते थे आज उतना ही खा रहे हैं कि ज्यादा खा रहे हैं? उल्टा हो गया, आदमी का आदमी कम खाने लगा। तो हम पौधों को ज्यादा खाना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम जितना फर्टिलाइजर, जितना खाद जमीन में दे रहे हैं, क्या फसलों को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ये जमीन में जा रहा है तो क्या कर रहा है? तो साथियों, हम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो खाना जमीन में दे रहे हैं, ये कुछ हद तक जमीन में जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फिक्स हो जाता है। संयुक्त तैयार हो जाते हैं, इसके पॉजिटिव और निगेटिव के संयुक्त तैयार हो जाते हैं। ज्यादातर फास्फोरस के साथ संयोग बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाते हैं, संयुक्त फॉर्म में चले जाते हैं, तो ये अनडिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुलनशील नहीं रहते। तो फिर वो फसलों को मिल नहीं पाते। खाना तो है हमारे पास, मगर टिफिन में लॉकअप में बंद पड़ा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा। तो साथियों, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जब जमीन में जाता है, पानी में घुलता है, तो ये अपना काम शुरू करता है। सबसे पहला कार्य ये है इसका कि अघुलनशील तत्वों को घोल देता है। पहला, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जमा पड़े हुए हैं उनको निकाल के, उनको अलग करके फसलों को देने में सहायता करता है। अब देखिए, जब जमीन में अघुलनशील तत्व घुलने लग जाते हैं, जो हमारी जमीनें कॉम्पैक्ट हो चुकी है, हार्ड हो रही है,
उसमें जो अघुलनशील तत्व घुलेंगे तो जमीन क्या होने लगेगी, सॉफ्ट होने लगेगी। जमीन में सॉफ्ट जैसे होगी, भुरभुरी होने लगेगी, तो एयर फ्लो बढ़ेगा जमीन में। सबसे महत्वपूर्ण काम, एयर फ्लो बढ़ेगा, हवा का प्रमाण बढ़ेगा, पानी को पकड़ने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। उससे क्या जमीन में नमी तैयार रहती है, और इसका फायदा क्या होता है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ने में मदद होती है। जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तैयार होता है। पहले क्या था, हमारी जमीनें कॉम्पैक्ट हो गई तो उनको रहने के लिए जगह नहीं रही, तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 की जमीन में डालने से अघुलनशीलता तो घुल गई, जमीन सॉफ्ट होने लगी, एयर फ्लो बढ़ा, और उसके बाद जीवाणुओं की संख्या बढ़ने में मदद होती है। इसकी वजह से जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, सॉइल हेल्थ की वजह से उनका भोजन तैयार करके उनको खाने में मदद होती है। ये हुआ पहला हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 का फायदा। जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, 2 नंबर का फायदा, इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। जड़ों की वृद्धि होती है, फसल की जड़ों की, आप पिक्चर में अगर देखोगे फसल की जड़ों की वृद्धि होती है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है, ये फसल की जड़ों की वृद्धि होती है। और जितनी ज्यादा जड़ों की वृद्धि होगी साथियों, उतना ज्यादा फसल को अन्न तत्व मिलेंगे, फसल को अन्न तत्व मिलेंगे तो फसल की ग्रोथ होगी। ये बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है। चलो अभी मात्र 4 मिनट के अंदर हम लोग स्टेज नंबर 2, 3, 4 को एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आज जमीन के ऊपर बात करने का समय था, फिर भी हमारे पास 4 मिनट का वक्त है, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर भी हमें लेने हैं, तो मैं 4 मिनट के अंदर इसको खत्म करता हूं। साथियों आइए, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, यहां से हम शुरू करते हैं पौधों की ट्रीटमेंट। तो ये 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, और इसको छिड़काव करना है अपने को। कब करना है, पौधे जब 30-35 दिन के हो जाए, पौधे लगाने के बाद 30-35 दिन के हो जाए, यानी कि बचपन अवस्था में, तब इसका आपको छिड़काव करना है। जैसे छिड़काव करोगे, ये संतुलित भोजन देने में मदद करता है, फसल की वृद्धि होने लगती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, हरापन बढ़ता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होने लगती है, फसल को खाना जल्दी मिलता है। धीरे से फसल यौवन अवस्था में आती है, फूल लगते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, प्रजनन अवस्था। तो इस अवस्था में फसल को अन्न तत्व लगते हैं। 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, छिड़काव करना है। कब करेंगे, जब आपका 2 नंबर का छिड़काव हो जाएगा, उसके 15 दिन के बाद आपको इसका छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव हो जाएगा, फूल ज्यादा लगेंगे, फूलों में मादा फूलों की मात्रा ज्यादा लगेगी, शाखाएं बढ़ने लगती है, सी एन रेशो मेंटेन होता है, फसल की सशक्त वृद्धि होती है। इसका फायदा क्या होता है, फसल की सशक्त वृद्धि होने से फसल में बीमारियों का अटैक कम होता है, बीमारियों का अटैक कम होता है, तो हमें ज्यादा पेस्टिसाइड के या फंगिसाइड के छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फसल जब मैच्योरिटी अवस्था में आ जाती है साथियों, तो दाने भरने लगते हैं, जैसे दूध भरने लगता है धान में, गेहूं के दाने, मकई का, टमाटर का। इसमें जब आप एक बाली के दानों को देखोगे, तो दाना एक समान नहीं होता है, कम ज्यादा होता है, मोटा छोटा, क्योंकि सबको संतुलित आहार न मिलने की वजह से होता है। मगर हर स्टेज नंबर 4 का जब आप इस्तेमाल करोगे, 250 ग्राम प्रोडक्ट 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, और आपको छिड़काव करना है, तो सम भाग में सबको बैलेंस खाना मिलता है साथियों। आप जहां जहां हरित संजीवनी का इस्तेमाल हुआ है, वहां आप देख सकते हो दानों का आकार, दानों की संख्या, दानों का मोटापन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। तो ऐसा ये अपना ब्रांड प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, बहुत बेहतरीन। अगर आप ध्यान से ठीक से इसके ऊपर काम करोगे, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो साथियों। आइए थोड़ा सा कुछ मैं और आपको बता दूं, ये कुछ रिपोर्ट्स है साथियों, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आप देखिए, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2019-20 में हरित संजीवनी का टेस्टिंग ट्रायल हुआ है, रिजल्ट टेस्टिंग ट्रायल हुआ है, उसके ये रिपोर्ट से कंक्लूजन, ये मेरा कहना नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लोगों का कहना है। एप्लीकेशन ऑफ हरित संजीवनी पाउडर एट द रेट ऑफ दिया है, इतना अगर इस्तेमाल करेंगे, हम जो करते हैं वो बहुत काफी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एकर देखिए उन्होंने क्या लिखा है, एकर टू ट्रांसप्लांटेशन पैडी वाज फाउंड बेनिफिशियल फॉर हायर ग्रेन यील्ड, स्ट्रॉ यील्ड, हायर क्लोरोफिल कंटेंट, इंक्रीज इन टोटल न्यूट्रिएंट अपटेक। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कंक्लूजन है, ये मेरा नहीं है, ये महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राहुरी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी। उसके बाद
कॉटन के ऊपर रिसर्च हुआ है 2019-20 में पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, तो इसके अमरावती के रिसर्च सेंटर में ये पाया गया है। वहां के साइंटिस्ट लोगों का ये कंक्लूजन है, एप्लीकेशन ऑफ आरसीएम हरित संजीवनी पाउडर 1 एकड़ के लिए जो डोज हमने दिया था, टू कॉटन वाज फाउंड बेनिफिशियल फॉर हायर सीड कॉटन यील्ड, हाईएस्ट क्लोरोफिल इंडेक्स एंड ओवरऑल ग्रोथ। साथियों ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कंक्लूजन है, एक नहीं। देखिए 2019-20 में हुआ है, 2020-21 में, अभी लेटेस्ट 2022-23-24 में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, वहां पर भी पैडी के लिए रिजल्ट टेस्टिंग हुआ है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का साथियों, इनका कंक्लूजन सुनिए। आरसीएम हरित संजीवनी पाउडर एट द रेट 1 एकड़ के लिए रिकमेंडेड डोज जो हमने दिया, recorded the highest grain yield, increased the grain yield of paddy by 32% से yield बढ़ा है। ये मेरा कहना नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना है साथियों। ऐसे नया प्रोडक्ट हरित संजीवनी के, उसके बाद फिर कॉटन का पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमरावती के रिसर्च सेंटर में कॉटन पे लगातार 2 साल हुआ है, पैडी पे लगातार 2 साल हुआ है, व्हीट पे लगातार 2 साल हुआ है, पोमोग्रेनेट पे हुआ है, उसके बाद पोटैटो पे रिजल्ट टेस्टिंग हुआ है, चिली पे रिजल्ट टेस्टिंग हुआ है। जब जब वो प्रोडक्ट आएंगे मैं आपको ये रिजल्ट बताते जाऊंगा। ये सारी इसके पूरे रिपोर्ट, ये तो मैंने कंक्लूजन दिखाया आपको, ये पूरे रिपोर्ट आपको वेबसाइट पे 8-8 पन्ने की रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है साथियों, ये आपको देखने को मिलेंगे। आइयो अगली कड़ी में हम लोग, जब अगली बार मैं आपके सामने आऊंगा तब फ्रूट स्पेशल, प्रेमैक्स, मिला, डिफेंड, रैपिड, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज मैं जाते जाते आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ साथियों, ये खुशी की बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, पिछले साल की टॉप 10 परचेसर की लिस्ट है। इंडिया के टॉप 10 परचेसर 12 महीने के 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। पहली कड़ी में नंबर 1 हिंगोली महाराष्ट्र से शेख कयूम शेख रशीद 9,72,681 परचेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे है साथियों। सेकंड नंबर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार यादव 9,60,205। सेकंड नंबर पे उनकी धर्मपत्नी है किरण देवी यादव 4,97,000 बिलासपुर छत्तीसगढ़। यवतमाल महाराष्ट्र से वासु मटेजी 3,15,000। अशोक वर्मा इंदौर से 3,07,000। कलबुर्गी कर्नाटका संतोष कुमार 2,97,000। सीबायस और आनंदम के पलक्कड़ केरला से, ये भी हस्बैंड वाइफ है, ये लगातार 4 साल से टॉप 10 में आ रहे हैं। 2,93,000, 2,57,000। यवतमाल वीरभद्र पाटिल और महेश वीरभद्र पाटिल, और कर्नाटका बेंगलोर से मुनेन्द्र टी रूलर से 2,54,000। देखिए साथियों आसान तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं, आप भी कार्य कर सकते हैं। आइए और मैं बता दूं आपको, हरित संजीवनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हर मंगलवार और हर शुक्रवार को ये आईडी नंबर दिया है, पासवर्ड दिया है, सेम आईडी है, सेम पासवर्ड रहता है। हर मंगलवार को रात को 9 बजे और हर शुक्रवार को रात को 9 बजे हरित संजीवनी की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर हरित संजीवनी के ट्रेनर आते हैं और बहुत बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं साथियों। आप भी आपकी टीम को ला सकते हो, आपकी टीम को प्रमोट कर सकते हो। अभी सीजन का वक्त है, ग्रोथ पे हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रेगुलर हरित संजीवनी पे कार्य करके अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके आरसीएम ऐप आपने डाउनलोड किया होगा। कई सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन ऐप पे जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। ये पूरी हरित संजीवनी की टीम है हमारी। हरित संजीवनी का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हरित संजीवनी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। हर प्रोडक्ट के वीडियोस बनाए सर हमने, छोटे छोटे वीडियोस बनाए। गार्डन गोल्ड के लिए तो आप बहुत बड़ा, आपको वहां पर सपोर्ट मिलेगा। छोटे छोटे वीडियोस है, बैंगन का पौधा कैसे लगाए, तुलसी का पौधा कैसे लगाए, टमाटर का पौधा कैसे लगाए, आप किसी को भी मोबाइल में भी दिखा सकते हो और गार्डन गोल्ड को सेल कर सकते हो। आपको सेल्स के लिए हमने सारे हथियार आपके हाथ में दे दी है, सिर्फ आपको तैयार रहना पड़ेगा। वेबसाइट है अपने हरितसंजीवनी.in, सारा कुछ भंडार उसमें भरा हुआ है, आप देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। देखो सीखने की चाहत चाहिए साथियों, बहुत बड़े पैमाने पे हम इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती साथियों। 100% हर की कई कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, आप लोगों की कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मैं जाते जाते सिर्फ आपको एक ही बताना चाहता हूं कि आज के बाद एक काम स्टार्ट कर दीजिए आप, कि हर दिन एक व्यक्ति को, हर दिन एक व्यक्ति को हमें हरित संजीवनी के बारे में बताया है, बताना ही है, चाहे वो प्रोडक्ट ले या ना ले। क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन, मगर हमारा विश्वास टूट जाता है कि अरे यार 10 दिन हो गए किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 10 दिन अगर हमने आपने बताया,
किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बेकार है। नहीं साथियों, हम दूसरे तरीके से समझाएंगे, मगर हम हरित संजीवनी को सेल करके रहेंगे, इस धरती माता को बचा के रहेंगे। हमारा कर्तव्य है हमारी धरती माँ को बचाने का, आरसीएम के इस अभियान में जुड़ने का। तो साथियों आइए इस अभियान में जुड़िए, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। थोड़ा सा 1 सेकंड में आपसे माफी चाहता हूं, एक एक ही मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा मैं, प्लीज। एक हमें क्रांतिकारी प्रोडक्ट कल लॉन्च हुआ है हमारे इस कड़ी में, उसकी 1 मिनट में जानकारी देता तो प्लीज। जी सर, जरूर। प्लीज 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 ये, हाँ। बिल्कुल राइट सर। यस यस यस, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। आरसीएम देखो कैसे कैसे कार्य कर रहा है। मैंने पहले कहा कि ये हमारा जन है, कृषि नवाचार में अगला कदम कल लॉन्च हुआ है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जल संचय, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कार्य करेगा और कई सारी चुनौतियों का सामना करेगा जो किसानों को पानी की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसा ये प्रोडक्ट कल जतिन जी ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया है इसका, और आने वाले दिनों में भी आपको जतिन जी का ट्रेनिंग मिलता जाएगा, हरित संजीवनी टीम की ओर से भी आपको इसकी जानकारी मिलती जाएगी। तो ये हमें इसको सिर्फ डालने का तरीका मैं बता देता हूं। इसको, इसका जो डोज है वो 5 kg पर एकड़ है, और इसको बुआई के पहले, यानी इसकी बेस्ट रिजल्ट हमें अगर चाहिए, देखो हर प्रोडक्ट की एक अहमियत होती है, हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए खाने का, फिर खाना कौन सा भी हो, जब आपको सही में भूख लगी है तब अगर खाना खाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपको खाया नहीं जा रहा है, फिर भी आप खा रहे हो, तो वो खाने का बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा जल संचय बहुत शानदार प्रोडक्ट है साथियों। इसको बुआई के पहले सूखी खेत में अगर देंगे तो इसके रिजल्ट आप भयंकर तरीके से ले सकते हो। इसको मिट्टी में ठीक तरीके से मिलाना है, ये पानी को पकड़ने की क्षमता बहुत बड़े पैमाने पे इसकी। जैसे खेत बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसकी वजह से हमारे खेत जल्दी सूखेंगे नहीं, पौधों को धीरे धीरे पानी मिलता जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरा प्रेजेंटेशन है। अब तक ये प्रेजेंटेशन भी पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो हमें बता दीजिए, हम आप तक ये प्रेजेंटेशन पहुंचा देंगे साथियों। इस प्रोडक्ट को हमें अभी इस साल सर ने क्लियर कहा है, आप देखिए आरसीएम सिस्टम में कोई बात छिपाई नहीं जाती। तो सर ने भी कहा है, कई मानांकन, कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका प्रयोग किया गया है, आईसीआर जैसे इंस्टीट्यूट में इसका प्रयोग किया गया है, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को माना है, जापान जैसे देशों की टेक्नोलॉजी ने इसको माना है। तो हम इसके ऊपर, बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो इस प्रोडक्ट का महत्वपूर्ण लाभ हमें लेना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी जानकारी, यानी कि आज सैंपलिंग के तौर पे, कल सर ने क्लियर कहा कि सैंपलिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल करके देखना ही है, देखना ही है। तो 100% हम पूरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके एक बहुत बड़ा संचय ग्रुप तैयार करके आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर। और आशा करते हैं आप सभी साथी नोट बना लिए हैं। और जैसे जल संचय के बारे में कल डिटेल्स चर्चा हुए थे, तो जो भी साथी इसको मिस कर गए हैं तो यूट्यूब में वो अभी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रवितेज सर। धन्यवाद मैडम। शानदार सर, मेरा सवाल उसी पे जाता और आपने पहले ही उसको बता दिए। क्योंकि मैं हरी सब्जी की खेती करता हूं और हमारे यहाँ 1 एकड़ से 1.5 एकड़ हरी सब्जी की खेती होती है। तो हरी संजीवनी सॉइल हेल्थ हम निरंतर 5 से 7 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जल संचय हमारे पास आया सर, मेरे 2 सवाल हैं। हम पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला सवाल सर ये है कि जल संचय, हरी संजीवनी का पहला स्टेज और सॉइल हेल्थ, क्या तीनों को एक साथ मिला के दे सकते हैं? दूसरा, अगर दे सकते हैं तो क्या डोज कम होगा कि उतना ही रहेगा? उसके बाद सर एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे। हाँ, देखो आपका सवाल बहुत सीधा है। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 सॉइल हेल्थ और जल संचय को एक साथ मिला के दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोज किसका कम करना है वो मुझे बताइए, रासायनिक खादों का या नहीं, जैसे अपने सर ये ऑर्गेनिक जो अपने पास तीनों खाद है, इन ऑर्गेनिक में सेम डोज देना है कि इसमें भी कुछ हम कम कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें कम करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाए गए हैं। आप रासायनिक खादों का डोज कम कर सकते हैं। अगर अब वो तो मैंने कम कर दिया है सर, वो हाँ, धीरे धीरे। मैं आपसे बताऊं, 5 साल के अंदर सर 50% आज मेरे रासायनिक खाद कम हो चुके हैं और नेचुरल चीजें पैदा होती हैं। हाँ, बाजारों में हमारी सब्जियां जब जाती है तो सबसे पहले बिकती है। ये इतना बेटर है। बहुत एक सवाल सर और आपसे। हाँ हमारे यहाँ भी धान की रोपाई चल रही है सर, पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करना चाहते। अभी हमने हरी संजीवनी डाला, उसमें सॉइल हेल्थ डाला। सर जब धान की हमारी रोपाई होती है तो जो उसमें घास उगते हैं,
उसके लिए सर मजबूरी में हमको सर दवा डालना पड़ता है, इसके क्या उपचार या हमारे यहाँ आविष्कार को अगर हो रहा है तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। इसे हम लोग खरपतवार मारते हैं, यह हमारे जमीन के लिए जहर है, मगर पर्याय नहीं है, लेबर नहीं मिल रहे हैं। या तो पहले जमाने में हम हाँ, लोग इसको हाथों से निकालते थे, अभी उतनी लेबर नहीं है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, तो पर्याय तो नहीं है सर इसके ऊपर। और इसके ऊपर कोई अगर कहता है आपको कि ऑर्गेनिक खरपतवार नाशक आ गया है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए केमिकल ही इस्तेमाल करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। मगर फिर भी हम सॉइल हेल्थ इस्तेमाल करते हैं, तो झटका तो बैठता है, मगर थोड़ा कम बैठता है। यस जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। आइए BR मेघवाल सर। नमस्कार दीदी, मैंने 15 बीघों में मूंगफली बो रखी है, मैं राजस्थान से हूँ। और मूंगफली में पाए हुए मेरे को 1 महीना हो गया बुआई किए हुए। अब इसमें ये सॉइल हेल्थ है, गार्डन गोल्ड है, कैसे देना पड़ेगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा मेघवाल जी। आप अभी तुरंत गार्डन गोल्ड इसको सॉइल हेल्थ देना है। कि मेरे ख्याल से 2 बीघे का 1 एकड़ होता है क्या राजस्थान में? हाँ, दो दो मेघवाल दो जी, बीघे 2 बीघे दो का दो एकड़, तो 2 बीघे के लिए 500 ग्राम सॉइल हेल्थ देना है। बिल्कुल आप अर्जेंट में दे सकते हो। और मूंगफली को जैसे 1 महीने की हो गई है, तो अभी जी। आपको स्टेज नंबर 2 का छिड़काव का भी समय आ गया है। हम्म। स्टेज नंबर 2 का, तो आप स्टेज अभी क्या करें, आप हरित संजीवनी का 1 डिब्बा ले लीजिए, पहले 2 बीघे में ट्राई कीजिए। जी, इससे पहले आपने इस्तेमाल किया था क्या हरित संजीवनी? पहले पिछले किया साल था, किया गेहूं था में ना? किया। तो जी, गेहूं में तो आपको रिजल्ट मिले हैं। बिल्कुल। हाँ, तो फिर बहुत अच्छे देखिए, लगता है सर। फिर अब बस आपकी इच्छा है। आप 15 बीघे में इस्तेमाल करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हरित संजीवनी का 1 डिब्बा 2 बीघे के लिए होगा, 250 ग्राम जमीन में और 500 ग्राम सॉइल हेल्थ को एक साथ मिला के, मिट्टी के साथ मिला के या खाद के साथ मिला के छिड़क दीजिए। और अभी 5 से 6 दिन के बाद स्टेज नंबर लगभग अभी आपका 1 फीट तक आ गया क्या पौधा? 1 फीट के नीचे होगा, ना, और नीचे है। नीचे है, कोई बात नहीं। तो आपको वहां 5-6-7 दिन में 10 दिन के अंदर स्टेज नंबर 2 का छिड़काव करना है, 1 जी लीटर पानी में 1 ग्राम लेके। उसके जी। साथ आपको डिफेंड को जरूर इस्तेमाल करना है। डिफेंड, क्योंकि जो फफूंद क्या लगता है ना, डिफेंड की प्रमाण? प्रमाण 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। देखिए, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डिफेंड, 1 ग्राम हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 1 ml स्प्रेमैक्स, आधा ml मिलाप। मेरा इसको ये छिड़काव कीजिए आप, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये हुआ स्टेज नंबर 2 का छिड़काव। उसके 15 दिन के बाद 3 जी नंबर का करना है। तब फफूंद की अगर बीमारी है तो ही जी। डिफेंड इस्तेमाल करना है, अन्यथा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टेज नंबर 3 का छिड़काव करना है, स्प्रेमैक्स और मिलाप के साथ। और लास्ट में 4 नंबर का। मैं आपको मिलता ही जाऊंगा, अभी पर मंथ आपके सामने आने वाला हूं मैं, तो आप बिल्कुल हमें सवाल पूछ सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्लाइड्स भी दिखाई थी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप रख सकते हो, व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हरित संजीवनी टीम पूरा आपके सहयोग के लिए तैयार है।